ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 285 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सहस्त्रयुग पर्यंतम हरिहद ब्राह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भक्तों, यहाँ पर जो ब्रह्मलोक हैं उनके कार्यकाल के विषय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी का कितना जीवन होता है, ब्रह्मलोक का कैसा जीवन होता है। इस पृथ्वी लोक से उनके तुलना करते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक का वर्णन कर रहे हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी वो कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग तक, जिसमें सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों युग मिलकर एक युग होता है। और ऐसे प्रकार ये 1000 युग मिलकर एक बार 1000 बार घूमते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इतनी 1000 युग के बराबर दिन होता है, 1000 युग के बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दो बात बताना चाहते हैं। एक तो ब्रह्मा जी के लोक की पृथ्वी लोक से गणना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ अधिक वर्षों तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। और दूसरा हमें विशेष रूप से जो सिखाना चाहते हैं वो ये सिखाना चाहते हैं कि अंततः ब्रह्मलोक का भी विनाश होता है, ब्रह्मलोक भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है समय पूर्ण होने पर। यह कल्पों के चक्र में प्रकट होती हैं। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड है वो अवधि कल्प के चक्र के रूप में परिवर्तित होती रहती है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, वापिस सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे बार बार ये जब 1000 बार घूमते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन होता है, और 1000 बार घूमते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। सत्य युग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। सत्य युग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। सत्य युग में पूर्ण रूप से लोग सत्यवादी होते हैं, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले होते हैं। और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। सत्य युग में पाप और अज्ञान का कोई स्थान नहीं होता है। सत्ययुग में सब लोग ज्ञानी का तात्पर्य क्या है? जिसको ये ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, यही वास्तविक ज्ञान है भक्तों। जो भौतिक तरीका से आप विद्यालय में जाकर, कॉलेज में जाकर डिग्री प्राप्त करते हैं, उससे आप क्या करेंगे? इंद्रिय भोग करेंगे। और पढ़ लिख कर भी मनुष्य को ये मालूम नहीं पड़ता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से पूछा कि जीवन में बड़े होकर क्या करोगे? तो बोलता शादी करूँगा। अरे बोले नालायक, तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है? बोले दुल्हन। बोले तुम्हारे पिता तुमसे क्या चाहते? बोले बहू। अरे नालायक, तुम्हारे दादाजी तुमसे क्या चाहते? बोले पोता। शिक्षक थी, वो झल्ला कर कहने लगी, अरे नालायक, मैं तुम्हें ऐसा नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? तो बोलता है हम दो हमारे दो। यह जीवन का लक्ष्य है। उन लोगों को कौन समझाए कि जीवन का लक्ष्य हम दो हमारे दो या पुत्र बहू, ये सब नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जीवन में वास्तविक ज्ञान हमें ये प्राप्त करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है। हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसे जीते जैसे हमारी तो कभी मृत्यु नहीं आने वाली। धर्मराज युधिष्ठिर से जब एक बार प्रश्न पूछा गया कि इस जगत में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रति क्षण करोड़ों मनुष्य, लाखों व्यक्ति मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु शेष बचे लोग सोचते हैं कि मेरी तो कभी मृत्यु नहीं होगी। वो ऐसे जीवन यापन करते हैं जैसे उनकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो
सत्य युग में सब लोग ज्ञानी थे। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। जो सत्य युग है वो 17,28,000 वर्षों तक उसका कार्यकाल चलता है। इस युग में ध्यान तथा तप द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। और सत्य युग में ध्यान और तप के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। जो कलयुग में हम हरिनाम की विधि है, सत्य युग के लिए ध्यान और तप की विधि है। ध्यान और तप के द्वारा सत्य युग में भगवान को प्राप्त किया जाता था। हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करके लोग भगवान को प्रसन्न करते थे। सत्य युग में लोगों की आयु भी बहुत अधिक होती है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है। सत्य युग के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में अवतरित हुए। उस समय पापों की संख्या थी। रावण जैसे दुराचारी लोग थे जो पाप कार्य कर रहे थे, ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अनेक प्रकार के निर्दोष व्यक्ति हैं उनको सता रहे थे, उनका अनेक प्रकार से अपराध कर रहे थे उनके प्रति। और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। और जो त्रेता युग है वो 12,96,000 वर्षों तक उसका कार्यकाल चलता है। इस युग में यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का विधान है। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का विधान है। और जिसको हम अच्छे से अनुभव कर सकते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित हुए तब विश्वामित्र मुनि और अनेक तपस्वी ऋषिगण हैं जो वन में जाकर यज्ञ करते थे। कई दिनों तक, कई महीनों तक यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए रावण के अनुयायी अनेक प्रकार के मारीच, सुबाहु जैसे अनेक उनके राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। वो उन यज्ञों का विध्वंस करने के लिए उसमें अशुद्ध वस्तुओं को मिला देते थे। आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों में जाकर अनेक लोग हैं जो मंदिरों को पूर्ण रूप से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन संस्कृति है उसको नाश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र के समय राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, वही आज भी सनातन संस्कृति को अशुद्ध करने का प्रयास करने वाले लोग भी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। राक्षस का अर्थ ये नहीं कि सर पे सिंग होने चाहिए। राक्षस स्वभाव से होता है जो दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में ही अपने को आनंदित महसूस करता है। अरे वो यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें क्या परवाह पड़ती है, तुम अपना काम करो, वो अपना यज्ञ कर रहे हैं। परंतु फिर भी नहीं, ये व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। आज भी यही स्थिति है। लोग, जो कोई व्यक्ति भक्ति करता है उसके प्रति पहले उंगली उठाएंगे। अरे जो भक्ति कर रहा है तुम्हारे प्रति तो कोई उंगली नहीं कर रहा है ना, वो अपनी साधना में मस्त है। कोई व्यक्ति ट्रेन में जाकर शांति से बैठ के अपनी माला जप कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति उंगली उठाने से पीछे नहीं रहेगा। देखो ये उम्र में माला कर रहा है, देखो ये माला तो घर पे बैठ के करना चाहिए, एकांत स्थान में, ये इधर बैठ के कर रहा है। माला जब तो कर रहा है और ध्यान उसका कहीं भटक रहा है। माला जब कर रहा है और काम के लिए निकला है। अरे तुम्हें क्या करना है, वो कुछ भी कर रहा है, कम से कम किसी को, दूसरे को दुख तो नहीं कर रहा है, दूसरे के प्रति दोष तो नहीं देख रहा है। तुम अपना काम करो, उसके जीवन में क्यों झांक रहे हो? ये राक्षसी प्रति है भक्तों, दूसरों के अंदर दोषों को इंगित करना और विशेष रूप से भक्तों के जीवन में झांक कर देखना कि ये क्या कर रहा है। अरे भक्त होकर तुम ऐसे कार्य कर रहे हो, भक्त होकर तुम होटलों में घूम रहे हो, तुम्हें क्या परवाह पड़ता भाई? तुम अपना काम करो ना। नहीं, दूसरे के अंदर टांग अड़ाएंगे और विशेष रूप से भक्तों के अंदर, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जब भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित थे, हम कह रहे थे, तभी अनेक राक्षस हैं वो ऋषि मुनियों की यज्ञ में विध्वंस पैदा करने के लिए, उनको यज्ञ समाप्त करने के लिए उसमें अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते थे। तभी विश्वामित्र मुनि भगवान श्री रामचंद्र को यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेने आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेके जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ताड़का का वध करते हैं, वहाँ पर मारीच को दूर भगा देते हैं, सुबाहु का वध करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से राक्षसों का प्रतिशोध, राक्षसों का वध करते हुए यज्ञ की सुरक्षा करते हैं। और यज्ञ संपन्न होने पर विश्वामित्र मुनि मिथिला की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जो धनुष यज्ञ है वो संपन्न होना था। इससे सिद्ध होता है कि त्रेता युग में जो पाप प्रवृत्ति है वो प्रवेश कर जाती है। और त्रेता युग का विशेष गुण है कि उसमें यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। द्वापर युग में सदाचार का ह्रास होने लगता है, पाप कार्य वो बढ़ते रहते हैं। हम सब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग के अंत में आए, द्वापर युग के में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विद्यमान थे, पांडव विद्यमान थे, तब वहाँ पर पाप प्रवृत्ति बढ़ गई थी। दुर्योधन जैसे पाप प्रवृत्ति के लोग उपस्थित थे। उन्होंने न सिर्फ पांडवों को उनके हक से, उनका जो
पैतृक स्थान था उससे वंचित किया, उनके राजकार्य से वंचित किया, बल्कि उनको वन में भी धकेल दिया, उनको जलाकर मारने का प्रयास किया, पांडव को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, उनकी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित करके उनको दुखी करने का प्रयास किया। ये सारे के सारे गुण दर्शाते हैं कि द्वापर युग में जो सदाचार है उसका नाश हो गया था और धर्म का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित होकर उस दुराचारियों का अंत करने के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल चुना और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में समस्त प्रकार के दुराचारी से अत्याचारी थे उनका वध करके उनका सर्वनाश किया और पांडवों का एक बार पुनः राज्य स्थापित किया, जिसमें युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। और युधिष्ठिर महाराज ने पूर्ण धर्म के साथ राज्य किया और उनके बाद परीक्षित महाराज ने पुनः राज्य के जो धर्म के धरोहर थी उसको आगे बढ़ाया। परंतु धीरे धीरे फिर द्वापर युग है वो भी समाप्ति की तरफ बढ़ा। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। जो द्वापर युग है वो 8,64,000 वर्षों तक उसका कार्यकाल रहता है। इस युग में विग्रह पूजा का विधान है और द्वापर युग में विग्रह पूजा का विधान है भक्तों। द्वापर युग में जो सत्य युग में तप और ध्यान करके, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करके वही लाभ प्राप्त करने के लिए द्वापर युग में विग्रह पूजा की जाती है। सबसे अंत में कलयुग जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं आता है और सबसे अंत में आता है कलयुग जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भुगत रहे हैं वो आता है। इस युग में कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। कलयुग में पाप की प्रधानता बढ़ जाती है, दुराचार, अत्याचार, दूसरों के प्रति हीन भावना, सारे के सारे अवगुण है वो इस युग में सर्वोच्च अपने सर्व स्थान पर रहते हैं, सबसे ऊपर के स्थान पर रहते हैं। कलयुग की अवधि है वो 4,32,000 वर्ष है। भागवतम 12.2.1 में कलयुग के गुणों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्सच्छानुदीनम धर्म सत्यम शौचम समादया कालेन बलिन राजन नर सत्य आयुर्बलम स्मृति। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से उसी समय कह दिया था कि कलयुग आने पर लोगों की जो प्रबल धर्म है, सत्य है, पवित्रता है, लोगों के अंदर से धर्म है वो कम होता जाएगा, सत्य है वो मिटता जाएगा, पवित्रता है वो दूषित होती जाएगी, क्षमा करने की भावना है वो कम होती जाएगी, दया करने की भावना है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, आयु कम होती जाएगी, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। शारीरिक बल और आयु भी कम होती जाएगी। आयु के बारे में तो कहते हैं कि क्षुत्र डब्याम व्याधि भिचेव संत पंचंत ससिमत्या 320 वर्षाणी परम आयु कलौ नाम, कि कलयुग में व्यक्ति की आयु 20 से 30 वर्ष रह जाएगी कलयुग के अंत में। अभी आज हम देख रहे हैं कि 50-60 वर्ष तो हो गई है और आने वाले समय में अगर 20-30 वर्ष हो जाए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आयु दिन प्रतिदिन घट रही, आज भी लोग 20-25 वर्ष की उम्र में भी मर रहे हैं, ये आयु कम होने का ही प्रभाव है। भागवतम 12.2.2 में भी कहते हैं कि वित्तमेव कलो नृणाम जन्म आचार गुणोदया धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव ही। कलयुग के गुणों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कलयुग में कहने का तात्पर्य है कि जो धनवान होगा, जिसके पास पैसा होगा, धन होगा, वह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न माना जाएगा। जिसके पास धन होगा वही व्यक्ति उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। भले कितना दुराचारी क्यों ना है, कितना चरित्रहीन क्यों ना है, परंतु अगर पास में धन है तो लोग उसका सम्मान करेंगे। और आज हम देख भी रहे हैं समाज में वही हो रहा है। जो धनवान व्यक्ति है भले दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, गरीबों की अनेक प्रकार के प्रताड़नाएं करता है, फिर भी समाज में वो सम्मान पाता है। क्यों? मात्र और मात्र उसके पास धन है। अगर धन है तो जज को भी खरीद लिया जाता है, जो निर्णय है, जो कानून है, वो भी धनवान व्यक्ति के साथ देता है। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे और कानून और न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। और आज हम देख रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बल है वही व्यक्ति राज करता है, जिसकी सरकार है वही अपने मन
गणन तरीके से सरकार को चलाता है और देश के ऊपर राज करता है। नियम कानून की कोई तरीका नहीं है। हाँ, कानून के लिए कोर्ट जज वगैरह सब बनाया हुआ, परंतु उसमें चलती उनकी है जो सरकार में बैठे हुए हैं। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। जो कलयुग है वो 4,32,000 वर्षों तक इसकी अवधि है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस कलयुग में, कलयुग का अंत होते होते इसमें पाप प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है, दुराचार इतना बढ़ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कल के रूप में अवतरित होंगे और स्वयं भगवान अवतरित होकर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जा रहे जीवों का, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, उनका नाश करेंगे और जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको आनंद प्रदान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और उसके बाद पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। जब सारे के सारे पाप धर्मी, सारे के सारे अधर्मियों का नाश हो जाएगा तो सत्ययुग आना स्वाभाविक है। इसी तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे ये 1000 बार जब ये भ्रमण करते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है और ऐसे ही जब 1000 बार घूमते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात बीतती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष के तुल्य हैं। तो कल्पना कीजिए, क्या हमारे कैलकुलेटर में भी इतना तो संख्या नहीं आएगी, इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। हमें समझने में या विचार करने में हो सकता है कि समझ में नहीं आए, परंतु हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो कितना समय तक जिंदा रहते हैं। बारिश के समय अनेक प्रकार के कीट आते हैं कुछ समय तक, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक जीवित रहते हैं और मर जाते हैं। उनके लिए वही काल अवधि उनका पूरा का पूरा जीवन है, उनके लिए वो 100 वर्ष है। अगर हम उनको देखें तो हम सोचते हैं उनका कितना कम आयु है, और अगर वो मनुष्यों की आयु की गणना करें कि उनकी आयु मात्र 10 मिनट है और मनुष्य की आयु ऐसे 10 मिनट में कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं। 10 मिनट के घंटे के अंदर 10 मिनट 60 मिनट होती है और ऐसे ही 12 घंटे होते हैं। ऐसे ही 12 घंटे की रात्रि होती हैं और ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगर उस कीट पतंगों को बताया जाए मनुष्यों की इतनी आयु तो उसको विश्वास नहीं होगा। उसी भांति ब्रह्मा जी की हमारे मुकाबले उस कीट पतंगे की तरह इतनी आयु अधिक है और हमें उस पर विश्वास करना होगा। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्रता न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। इन गणनाओं से हमें लगता है कि ब्रह्मा जी की आयु अत्यधिक है और हमारे विचार शक्ति से परे हैं, परंतु अगर नित्यता की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिजली की चमक जैसी है। भगवान के लिए मात्र कुछ ही पल है और हमारे लिए बहुत अधिक लगता है। कारणार्णवों में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट तथा लोप होते रहते हैं। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के बुलबुले उत्पन्न होते हैं और वापस फूट जाते हैं, उसी भांति भगवान श्री विष्णु के शरीर में असंख्य ब्रह्मांड है, वो ऐसे ही उसमें अलग अलग ब्रह्मा जी हैं, वो उस बुलबुलों की भांति बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं फूटते हैं। हमें लगता है कि ब्रह्मा जी की इतनी अधिक आयु है, परंतु भगवान के लिए वो आयु कुछ ही क्षणों के बराबर है। ब्रह्मा जी तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि इस भौतिक जगत के अंग हैं और वो निरंतर चलते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की क्रिया से छूते नहीं हैं। भक्तों, पते की बात अभी आई है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अछूते नहीं हैं। वहाँ पर भी ब्रह्मलोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्र है वो चलता रहता है। तो फिर वहाँ पे पहुँच के भी क्या करेंगे? आखिर में हो सकता है कि अलग तरीके की बीमारी हो, परंतु बीमारी तो होती है। किंतु चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है। परंतु निरंतर भगवान ब्रह्मा जी है वो भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की जो सृष्टि का कार्यभार संभालने की सेवा है वो ब्रह्मा जी को दी गई है, और सृष्टि का जो सर्जन करने की सृष्टि शक्ति है वो ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी उस भगवान की सेवा को निरंतर करते रहने के कारण
जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जैसे ही ब्रह्मलोक का विनाश होता है, वो पुनः भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सन्यासी हैं उनको भी ब्रह्मलोक को भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम में से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। बड़े बड़े सन्यासी हैं, उनको भी उनकी तपस्या के आधार पर ब्रह्मलोक को भेजा जाता है, जो इस भौतिक सृष्टि का सबसे ऊपर वाला, सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक है। परंतु वहाँ पर भी भक्तों जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। वहाँ पर भी आप पूर्ण रूप से दिव्य धाम की तरह नित्य रूप में नहीं रह सकते। इससे हमें समझना होगा कि ब्रह्मलोक को चले जाओ, स्वर्गलोक को चले जाओ, किसी भी लोक को चले जाओ, वहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। इसलिए हमें विशेष रूप से जो शिक्षा लेनी है, इस भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु बताकर, ब्रह्मा जी के लोकों का वर्णन करके हमें ये दिखाना चाह रहे हैं, ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक की तुलना करके, कि भले आप पृथ्वी पे रहो, स्वर्गलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, हर जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र लगता रहेगा। जब ब्रह्मा जी इससे अछूते नहीं है तो आप और हमारी क्या स्थिति है। इससे हमें इससे शिक्षा लेते हुए इसी जन्म में पृथ्वी लोक से भक्ति कार्य करते हुए जो भगवान का दिव्य धाम है वहाँ पर हमें जाने के लिए प्रयासरत होना है। और उसकी विधि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का दिव्य नामों का उच्चारण प्रेम पूर्वक नियमित रूप से करें, भगवान की भक्ति में संलग्न रहे। ये न के न प्रकारे न गुरु के सानिध्य में, जो गुरु के मार्गदर्शन में, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में यथाशक्ति यथासंभव अपने को लगाए रखें। निरंतर जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो कोई प्रेम पूर्वक निरंतर मेरे नाम का जप करता है, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिस बुद्धि के आधार पर वो मुझे जान सके और मेरे लोगों को आ सके। भगवान इतना आश्वासन दे रहे हैं, तो आप हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहें, अपने जीवन का उद्धार करें और अपने नित्य धाम गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करें, जहाँ से कभी वापस पुनः इस पृथ्वी लोक पर न आना पड़े। वरना इस जगत में पृथ्वी लोक की तो बात छोड़ो, आप स्वर्गलोक ब्रह्मलोक कहीं भी चले जाओ, वहाँ से पुनः समय पूर्ण होने पर पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए हमें वास्तविकता को जानकर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, इस सिद्धांत को सीख कर श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम